नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी हूँ। आज मैं आपको फिर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। यदि आपको हार्ट अटैक हुआ है तो कभी ये मत समझिएगा कि चूँकि हार्ट अटैक हुआ है इसीलिए आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बाईपास कराना अति आवश्यक है या इसी से आपकी जान बचेगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि एंजियोग्राफी एक जांच होती है जो आम जांचों से अलग है। इस तरह की जांच नहीं है जैसे आपने खून की जांच करा ली या आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, सीटी स्कैन करा लिया, 2D एको डॉपलर करा लिया। इस तरह की जांच नहीं है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी ऐसी जांच है जिसमें कि जब आपको हार्ट अटैक होता है, ईसीजी से डायग्नोज हुआ, आपके लक्षणों से डायग्नोज हुआ, इको में कुछ चेंजेस दिखाई दिए स्ट्रक्चर फंक्शन में और आपको सस्पेक्ट किया गया कि आपको हार्ट अटैक है, तो ये देखना पड़ता है कि ये कौन सी धमनियाँ ब्लॉक्ड है। और ये इसलिए देखा जाता है कि ब्लॉकेज का अंदाज़ा तो वैसे हो गया सिम्टम से, आपके लक्षण से या ईसीजी से, परंतु ये ब्लॉक कहाँ कहाँ है, ये किस तरह का ब्लॉक है, कितना लंबा ब्लॉक है, इसकी क्या लोकेशन है, 3 मेजर आर्टरीज और उसकी ब्रांचेस में ब्लॉक की लोकेशन क्या है, क्या ये ब्लॉक्स जो हुए हैं या खून के क्लॉट्स जमा है, प्लेक्स जमा है, एथेरोमा बन गया है, ये जो ब्लॉकेज है इज इट एमिनेबल टू, मतलब क्या इसमें संभव है इन ब्लॉक्स को निकालना, या तो एक कैथेटर के ऊपर बलून डाल के, बलून को फुला के ब्लॉक्स को तोड़ना, या एक ब्लॉक्स तोड़ने के बाद उसमें स्टेंट डालना संभव है कि नहीं, क्या ये अप्रोचेबल है, एक्सेसिबल है, यहाँ तक कैथेटर जाएगा। देखिए 2.25 मिलीमीटर कुछ डायमीटर तो होना ही चाहिए, वहाँ रास्ता बनना चाहिए कुछ मिलीमीटर का, या कुछ मिलीमीटर का उसमें पैसेज अक्रॉस मिलना चाहिए राइट अप टू द टारगेट लीजन, और ये पैसेज भी स्मूथ पैसेज होना चाहिए जहाँ तक ये बलून पहुँच सके, और स्टेंट भी उसके ऊपर जब कैथेटर माउंट करें तो स्टेंट भी पहुँच सके वहाँ तक का। और इसके अलावा अगर बाईपास भी करना हो तो बाईपास के लिए वहाँ पर कुछ लोकेशन ऐसी हो, कुछ जगह हो, कोई बाईपास के लिए वेसल मिल सके ग्राफ्ट के लिए, तो ये सब चीज़ें असेस करते हैं। और उसका रिज़ल्ट क्या होगा, क्या ऐसी कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जो इसके रिज़ल्ट को अफेक्ट करेगी या अच्छा रिज़ल्ट नहीं आने पाएगा, जैसे बहुत ज़्यादा कोई ब्रोंकियल अस्थमा है या मायोकार्डियम, हार्ट मसल का फंक्शन ही वीक है, अच्छी कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं है, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा नहीं है, हार्ट पंप करने लायक नहीं है, जो मायोकार्डियम है उसकी वायबिलिटी नहीं है, अगर आपने उसमें ब्लड सप्लाई बाईपास, स्टेंटिंग, एंजियोप्लास्टी से इंक्रीज भी कर दिया ब्लड सप्लाई, तब भी जो हार्ट मसल डेथ हो चुका है वो रिवाइव नहीं हो सकता, तो भी बेकार है। सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सेसिबिलिटी, इसीलिए एंजियोग्राफी किया जाता है। तो आप ये मत समझिए कि बस मैं जाके एंजियोग्राफी करा लूँ, या हार्ट अटैक के बाद आपको एंजियोग्राफी अगर डॉक्टर ने कहा आप एंजियोग्राफी कराइए, ऐसा इन्वेरिएबली होता है। 80% से ज़्यादा केस में आपको हार्ट की बीमारी डायग्नोज हुई है, हार्ट अटैक ना भी हो, एंजाइना हो, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना हो, या कोई एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो, कुछ भी होगा, तो ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का भी केस है, तो आपसे ये कहा जाएगा एंजियोग्राफी कराओ। मैक्सिमम केसेस में कहा जाएगा एंजियोग्राफी कराओ, पर आपके पास वक्त है, आपको एकदम हाँ कहने के ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है। और ऐसा मत सोचिए कि एंजियोग्राफी कोई आपका इलाज है, इलाज नहीं है, डायग्नोसिस है। एक डायग्नोसिस के लिए टेस्ट है, और ये टेस्ट इस तरह का नहीं है कि ब्लड सैंपल दे दिया रिपोर्ट आ गया। ये टेस्ट किया जाता है, इस चीज़ को दिमाग में रख के, या एज ए प्रेल्यूड टू रीवैस्कुलराइजेशन। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है, एंजियोग्राफी में ब्लड वेसल देख के जहाँ जहाँ ब्लॉक है उसको खोला जाए, एक बलून डाल के खोला जाए, उसके बाद उसमें स्टेंट लगाया जाए। तो ये इस तरह की जांच है, ये कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई ये शौक के लिए नहीं कराया जाता है ये टेस्ट। बाकी आप पूरे ब्लड टेस्ट हर 3 महीने कराइए, 6 महीने, साल में,
जितनी बार मर्जी है कराइए, अल्ट्रासाउंड जितनी बार कराना चाहें कराइए। सीटी स्कैन में रेडिएशन है, एमआरआई में, पर आप वो भी करा सकते हैं। लेकिन एंजियोग्राफी के और भी हज़ार्ड होते हैं। हार्ट के अंदर तार डालते हैं, कैथेटर डालते हैं हार्ट के अंदर और विजुलाइज करते हैं। तो ये शौकिया विजुलाइजेशन नहीं है कि ऐसे देख लिया इंटरेस्ट के लिए, नहीं। ये इसलिए देखा जाता है कि आगे इसका इलाज क्या एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बाईपास से संभव है और इनमें से कौन सी मोडालिटी ली जाए। तो एंजियोग्राफी कराना एक शौकिया नहीं हो सकता, जल्दीबाजी का डिसीजन नहीं हो सकता। और आपके पास मना करने का, अगर आपका डॉक्टर के एंजियोग्राफी कराओ तो पूरा आपके पास हक है, पूरा राइट है, वक्त है। और कोई सीरियस बात नहीं है। अगर आप एंजियोग्राफी ना कराएं तो कोई गलत नहीं है, या आप अपने पेशेंट का नहीं कराना चाहते तो ऐसा नहीं है आप पेशेंट का हित नहीं चाहते या पेशेंट का नुकसान चाहते हैं। पेशेंट का नुकसान आपका नुकसान नहीं है अगर आप एंजियोग्राफी मना करते हैं। लोग समझते हैं कि अगर डॉक्टर ने एंजियोग्राफी कहा है तो हमें कराना ही कराना है। गीता पर हाथ रख के कसम खा ली है कि कराना ही कराना है अगर डॉक्टर ने कहा। ऐसा नहीं है, ऐसे वचन नहीं है गीता के कि आपको कराना है। आप ये भी फैसला कर सकते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे एंजियोग्राफी नहीं कराना, मैं फिर कभी करा लूँगा, मुझे अभी दवाई लिख दीजिए। ऐसा कहने में हेजिटेट मत करिए, संकोच मत करिए, अपने डॉक्टर से कहिए और आपके डॉक्टर खुशी खुशी लिखेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी कराइए, आप आउटडोर में खास करके जब दिखाने गए हैं और आप नहीं कराते तो आपको कुछ हुआ जा रहा है कि आप बचेंगे नहीं, आप मर जाएंगे। आगे आप ये समझिए कि जब एंजियोग्राफी के लिए आपके मरीज़ को अंदर ले जाएंगे तो मरीज़ का एंजियोग्राफी करने के बाद वो देखेंगे कहाँ कहाँ ब्लॉक्स है। ब्लॉक्स ज़्यादातर निकलेंगे जब 70% से ज़्यादा ऑक्लूजन है, ब्लॉक है, ब्लड वेसल के अंदर ल्यूमेन 70% से ज़्यादा ब्लॉक है, तो उसको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूसिव डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़। तो वो जब मिलता है तो डॉक्टर बाहर आके आपसे कहेंगे कि देखिए आपके मरीज को सिंगल वेसल, एक वेसल में, दो वेसल में, 3 वेसल में ट्रिपल वेसल डिजीज़ है। पर सिंगल वेसल, डबल वेसल का ये मतलब नहीं है बस उतनी है, ब्लॉक आगे भी है, 3 मेजर वेसल में है, पर उसकी भी ब्रांचेस होती हैं, हजारों ब्रांचेस होती हैं और बहुत महीन ब्रांचेस होती हैं। तो उनका मतलब है 3 मेजर वेसल्स देखें, उनमें ब्लॉक है, तो अब एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। जब आपसे डॉक्टर कहता है तो आपके एकदम जान सूख जाते हैं, बिल्कुल आप होशो हवास अपना खो बैठते हैं, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं और आप कहते हैं डॉक्टर साहब जो भी आपके समझ में आए आप कर, डॉक्टर साहब जो अच्छा है कर दीजिए। आप परेशान ना हुआ करिए। जब आपके डॉक्टर आके बाहर आपको बताएं कि एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, आपका मरीज पहले भी जिंदा था बिना एंजियोप्लास्टी, अभी भी जिंदा रहेगा। तो दवाइयाँ हैं, बहुत कारगर हैं, तुरंत आप फैसला नहीं लेते, कई बार आपका पैसा नहीं होता है। लेकिन आप मेरी बातों को याद रखिए, आपको ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होती है एंजियोप्लास्टी की या बाईपास की। जब आपका मरीज जिंदा अंदर गया है, कोई आईसीयू के थ्रू नहीं गया है, कोरोनरी केयर यूनिट में या कोई गैस्पिंग कंडीशन में या हार्ट पंप फेलियर में, कार्डियोजेनिक शॉक में जहाँ बिल्कुल पंप नहीं कर रहा हार्ट, बिल्कुल मायोकार्डियल फेलियर हो गया, शॉक में माने आपको उसका बिल्कुल सर्कुलेशन नहीं है, इस हालत में, या उसका हार्ट का रप्चर हो गया है, इस हालत में गया है तो ओपन हार्ट सर्जरी होगी। लेकिन अगर आपका मरीज चलता हुआ आया है, ओपीडी में दिखाता है और डॉक्टर कहता है एंजियोग्राफी कराओ, आप तभी एंजियोग्राफी कराएं जब आपको आगे बढ़ना है, एंजियोप्लास्टी भी कराना है। क्योंकि एंजियोग्राफी के बाद आपको डॉक्टर बताएगा एंजियोप्लास्टी करो। बहुत रेयर केस होता है कि नहीं तीनों आर्टरी ठीक है, क्योंकि उनका असेसमेंट सही होता है, वो केस को छांट लेते हैं कि एंजियोग्राफी के लिए कि इसमें ब्लॉक निकलेगा, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, डॉक्टर आपके बताएंगे कार्डियोलॉजिस्ट कि कोई ब्लॉक नहीं निकला, घर जाओ। लेकिन ये प्रिपेयर्ड रहिए कि वो ज़्यादा तरह कहेंगे, ज़्यादा चांसेस है कि इसमें ब्लॉकेजेस हैं और आप तुरंत एंजियोप्लास्टी कराइए। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आप ये मत सोचिए हमको डॉक्टर क्या सोचेगा, हम अपने मरीज़ का, आपके पिता हों या भाई हों या आपके बेटा हैं या आपके
कोई रिश्तेदार है, आपके पति हैं, अरे मैं तो करा नहीं रहा, ये क्या सोचेगा? डॉक्टर कुछ नहीं सोचेगा, अगला केस ले लेगा। आप कहिए हमें नहीं कराना है, सोच लें, समझ लें। आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को फ़ोन कर सकते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर को राय ले सकते हैं। और कहीं प्रूव नहीं हुआ है, किसी टेक्स्ट बुक में, किसी लिटरेचर में, किसी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है, किसी गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा है कि आपका बाईपास कराने से, एंजियोप्लास्टी कराने से कोई लाइफ प्रोलॉन्ग हो गई। सडन डेथ कॉज करने वाला जो कल्प्रिट लीजन है वो कोई और ही होता है, वो लीजन नहीं होता जिसका आपने एंजियोप्लास्टाइज करा लिया या नहीं कराया, जो पहले से क्रॉनिक। एक नया लीजन आएगा, उससे आपका, ये पोस्टमार्टम में देखा गया, उससे आपकी डेथ हो सकती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग होती हो। तो जब आप जाएं हार्ट के डॉक्टर को दिखाने, आपको हार्ट की तकलीफ़ हुई है, आपके ईसीजी में चेंजेस हैं, इको में चेंजेस हैं, ट्रेडमिल आप नहीं कर पा रहे, आपको एंजाइना हुआ, दवाई से अगर रिलीफ मिलता है तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है ये कराने की। और फिर भी मैंने बताया, मान लीजिए आपको दवाओं से रिलीफ नहीं मिलता है और आप नहीं चाहते एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास कराना, तो आप खाली हमारे पास आइएगा। हम तो आईवी लाइन से रिवास्कुलराइज करते हैं, सारे चैनल्स खोलते हैं, हार्ट के, ब्रेन के, मसल्स के, इंटेस्टिन्स के, किडनी के, आइज़ के, पूरे बॉडी के वेसल्स, ब्लड वेसल्स में फ्लो बढ़ता है। कंपाउंड आता है GP2B3A इनिबिटर, जो हर कार्डियोलॉजिस्ट यूज़ भी करते हैं, गाइडलाइन में है, रिकॉग्नाइज दवा है। इसको एक स्लो आईवी इन्फ्यूजन लगा के ब्लॉक्स खोलते हैं, तो ये भी एक तरीका है, उससे भी खुलता है। जितनी दवाइयाँ आप लेते हैं, हार्ट के डॉक्टर आपके लिखते हैं, सब ज़रूरी है, सबका रोल है ब्लॉक खोलने में। कोई प्लेटलेट स्टिकीनेस कम करेगा, कोई एडहेरेंस कम करेगा, कोई उसकी फाइब्रोसिस कम करेगा, कोई उसकी लिपिड्स, एक दवा होगा जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी का कम करके और आपके ये लिपिड के एथेरोमास वगैरह को डिज़ोल्व करेगा, कोई प्लेक को स्टेबलाइज करेगा, एम्बोलाइज नहीं करने देगा। तो हर एक का अपना, कोई कोरोनरी आर्टरी को वेजो डायलेट कर देगा ताकि ब्लड फ्लो बढ़ जाए, डायलेट कर देगा तो आपका ऑक्लूजन कम हो गया। तो हर एक का अपना अपना रोल है। कई दवा नहीं है, वो सेलुलर लेवल पे काम करती है, मेटाबॉलिक लेवल पे काम करती है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ाती हैं। तो बहुत सारी दवाएं हैं, अलग अलग तरह से काम करके अगर आप सारी दवाएं लेते हैं, बात मानते हैं कार्डियोलॉजिस्ट की, और आप फॉलो करते हैं लाइफस्टाइल, योगा और हेल्दी फूड, आप वेजिटेरियन खाना, साग सब्जी और फल और अन्न खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं, वेजिटेरियन फूड अगर खाते हैं और टाइम टाइम से खाते हैं, ठीक ठीक खाते हैं, मीठा अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट नहीं खाते, तली चीज़ें नहीं खाते, फैट एज अ होल लेते हैं पर कम लेते हैं, तो आप अच्छा खाना लेते हैं, औषधि खाते हैं, विष नहीं, औषधि का ग्रहण करते हैं, जैसे मैंने और वीडियोस में बताया है, तो आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी। और नित्य प्रतिदिन योगा करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें। ये सब कुछ अगर आप करते हैं, दवाई भी रेगुलरली लेते हैं, तो आपको ज़रूरी ही नहीं है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास। मैंने बताया एंजियोग्राफी खाली टेस्ट एक नहीं है जो आप टेस्ट कराएं, तो आप ना कराइए, अपने डॉक्टर से कह दीजिए मैं नहीं करा सकता, कोई शर्म की बात नहीं। दोस्त क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि मैंने नहीं कराया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे से कोई सवाल जवाब कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, और आप परामर्श कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन से कर सकते हैं। और आप ये सब फॉलो करके, हमारे लाइफस्टाइल पे भी वीडियोस हैं, वो आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बार बार व्यू करिए, और हमेशा आप खुश रहें। और अगर स्वास्थ्य है आपके पास तो सबसे बड़ा धन है। और स्वास्थ्य भी हमने एक वीडियो बनाया है, हार्ट का इलाज बहुत सस्ता होता है, ये भी वीडियो देखिएगा। सस्ते में हार्ट का इलाज भी करके आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका दिल खुश रहे, तो आपके पास यही सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद।